हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड है वो पढ़ रहे हैं। और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कैपिटलाइजेशन मेथड का एक मेथड जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो नंबर 6 है, आज के इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आने वाला दूसरा मेथड सीखेंगे जो कि होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके किस प्रकार फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। यहाँ NRR का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था, तो आई होप आपको ये पता होगा। अच्छा, अब यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में एक सुपर प्रॉफिट एक टर्म आप देख रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक्सप्लेन किया था। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको ये बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुपर प्रॉफिट होता क्या है, ये सब मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख सकते हैं। फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में भी एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है, एवरेज प्रॉफिट। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है बिजनेस का, या फिर हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को हम वही बोलते हैं जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, मैं एक बार और दोबारा से याद करा दूं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। NRR मीन्स वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये निकाल के हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ रख देंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें पता होता है बिजनेस का, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट को हम इसमें रखकर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप निकाल सकते हैं इजीली। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब ध्यान ये रखना है कि टोटल एसेट्स में अगर गुडविल इंक्लूड है तो हमें उसको नहीं लेना होता, और भी अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड है तो उसको भी हमें नहीं लेना होता। फिक्टिशियस एसेट्स का क्या मतलब होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ऐसे अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमारे टोटल एसेट्स में इंक्लूड है तो उनको हम नहीं लेते। तो इस प्रकार आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट का यूज करके गुडविल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेथड में हमने जो गुडविल कैलकुलेट करी, गुडविल हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया। वैसे तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। इस मेथड में हमने अपने जो
सुपर प्रॉफिट्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन कर दिया। मींस हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल से जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो कितनी कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो उतनी कैपिटल की जो वैल्यू है, यानी कि इसकी कैपिटलाइज वैल्यू, वही हमारे फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक इस चैप्टर में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सीख लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड भी सीख लिया, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सीख लिया, और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड हमने अलग अलग सीख लिए। तो आज ये कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा मेथड था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, गुडविल के वैल्यूएशन के, आपको समझ में आए होंगे और आपने इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करे होंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब इस मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ करके हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, ठीक है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख, टोटल टेंजिबल एसेट हमें दिए 14 लाख, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 4 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 4 लाख रुपीज। नाउ इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। यहाँ हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब यहाँ हमें सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, ठीक है। वैसे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। लेकिन यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड से ही हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहाँ टोटल एसेट्स हमें दिए हैं 14 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी दी है? 4 लाख। तो यहाँ पर 14 माइनस 4 मैंने कर दिया, तो ये आ गया है 10 लाख। 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये मैंने निकाला, ये आ गया मेरा 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 1,50,000। ये क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट। उसमें से मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करूँगा 1 लाख रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अब हमें सीधा इसको फॉर्मूले में रखना है और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कितना आया? 50,000 इंटू 100/NRR यानी कि 10%, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? इसको सॉल्व करके आएगा 5 लाख रुपीज। यानी कि हमारे फर्म की गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कितनी आ गई? 5 लाख रुपीज आ गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम लोग कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इस चैप्टर में टोटल
तीन टाइप के मेथड्स देखे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड था, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड उसी का पार्ट था, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड था और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड था, जिसके दो अलग पार्ट थे। तो आपने ये सारे मेथड्स से गुडविल कैलकुलेट करना सीखा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आने वाले वीडियोस में हम इस यूनिट का यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आगे का चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।